फियर जंक्शन में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है दुनिया की हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बार बार फेलियर का सामना किया है और आज उन्हीं फेलियर की वजह से वे सक्सेसफुल भी हैं। क्योंकि फेलियर का सामना करने के बाद आपकी शुरुआत ज़ीरो से नहीं बल्कि अनुभव से होती है। आपको पता है हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं? हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से। जितना आज आपने फेलियर का सामना कर लिया, कसम से उतना ही आने वाले समय में आप स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बन जाओगे। मार्टिन मेडोज की किताब फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस जो बताती है कि हार असल में क्या है और इससे क्रिएटिव तरीके से कैसे निपटे, जो आपको सफलता हासिल करने में मदद करेगी। लेखक ने अपनी ज़िंदगी में कई फेलियर का सामना किया है। किताब में उन्होंने अपने बड़े एक्सपीरियंस को बताया है कि कैसे उन्होंने एक दोस्त की हार को बदल दिया और आखिरकार वह सफलता हासिल की जो वह सालों तक करने में हार रहे थे। हार जिंदगी की एक सच्चाई है। आप उस पर गुस्सा कर सकते हैं या उससे दोस्ती कर सकते हैं और इसे अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बजाय अगर आप क्रिएटिव अप्रोच अपनाना चाहते हैं तो यह किताब आपकी मदद करेगी। आप भी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी विकसित कर सकते हैं और अपनी हार को सफलता में बदल सकते हैं। 7 तरह के फेलियर और उन्हें कैसे संभालें। फेलियर 1, एक फेलियर से डील करना जिसे आप रोक नहीं सकते। पहला माइनर तरह का फेलियर वह है जिसे आप रोक नहीं सकते हैं, पर इसे बेहतर तरीके से संभालने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पावरफुल अप्रोच स्टोइसिज्म यानी कि वैराग्य की फिलॉसफी को अपनाना है। मतलब अगर कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है तो आपको इसे स्वीकार करने और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अनकंफर्टेबल बदलाव स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को न टालते हुए जानबूझकर अनकंफर्टेबल बदलाव को अपनाने का अभ्यास करें। सिर्फ बाहर निकलने या इनकार करने से चीज़ें खराब हो जाती हैं और खुद को याद दिलाएं कि कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं हैं और यह असल में आपके लिए आराम का सोर्स बनना चाहिए, क्योंकि मैटर सेटल्ड है और आप आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र यानी फ्री हैं। याद रखें कि सब कुछ टेम्परेरी है। इस दर्शन को अपनाने से आपको 2 तरह से मदद मिल सकती है। आप चीज़ों को हल्के में लेना बंद कर देंगे और उन्हें बनाए रखने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे और आप चोट से डील करने में बेहतर होंगे। फेलियर 2, अनरियल उम्मीदों के कारण फेलियर से निपटना। दूसरा माइनर तरह की फेलियर अनरियल उम्मीदों के कारण फेलियर है। कुछ लोग एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसमें वे बिना मतलब की उम्मीदें रखते हैं। वे फेल होते हैं, फिर से कोशिश करते हैं और जो कुछ वे हासिल कर सकते हैं उसके साथ अनरियल होने के कारण फिर से फेल हो जाते हैं। इस फेलियर को होने से रोकने के लिए उपाय। गोल तय करने से पहले सही रिसर्च करें। बेवकूफ़ी अनरियल उम्मीदों की ओर जाती है जो आपको फेलियर की ओर ले जाती है। जब आप नए हो तो सावधान रहें। मान लें कि आप एवरेज रिजल्ट्स हासिल करेंगे और जादू होने के बजाय प्रूवन स्ट्रैटेजीज पर ध्यान करें। अगर आपकी आज की स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो अपना अप्रोच बदलने के लिए तैयार रहें। जब आपका अप्रोच इफेक्टिव नहीं होता है तो ज़िद्दी होना काम नहीं करेगा। स्वीकार करें कि चीज़ें शायद ही कभी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती हैं। आपको अपने गोल तक पहुंचने में आपकी उम्मीद से ज़्यादा समय लग सकता है और आप शायद कम समय में जो हासिल कर सकते हैं उसे कम करके आंकेंगे, इसलिए सब्र रखें। फेलियर 3, ध्यान की कमी के कारण फेलियर से निपटना। तीसरा माइनर तरह का फेलियर ध्यान की कमी के कारण होता है। जब भी आप कई अलग अलग गोल्स पर अपना ध्यान लगाते हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस में रुकावट डालेंगे। यह आपको तेज़ी से फेलियर की ओर ले जाएगा, क्योंकि कम ज़रूरी ऑब्जेक्टिव्स को छोड़े बिना ज़रूरी गोल्स तक पहुंचना इम्पॉसिबल है।
इस तरह के फेलियर से बचने के लिए बड़े गोल्स को प्रायोरिटी दें और अपनी ज़्यादातर एनर्जी उन्हें पूरा करने में लगाएं। सफलता के लिए अपना ध्यान सीमित करना ज़रूरी है। बोरियत को गले लगाएं और उन चीज़ों से चिपके रहें जो आपके लिए अच्छा काम कर रही हैं, भले ही वे अब उतनी रोमांचक न हो जितनी शुरुआत में थी। फेलियर 4, डर से प्रेरित फेलियर से निपटना। चौथी तरह का फेलियर डर से ड्राइव होता है। इसे अनजान डर, रिजेक्शन का डर, अपनी पहचान खोने का डर और रिश्ते खोने के डर में बांटा जा सकता है। अनजान डर और रिजेक्शन के डर से निपटने के दौरान इसे रोकने का अकेला तरीका यह है कि आप अपने आप को उन मुश्किल और अनकंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस में डालें जिनमें आप अनजान या रिजेक्शन का सामना करते हैं। जितनी बार आप इसे करेंगे, आप इसके साथ उतने ही आसान होंगे। जल्द ही आप सीखेंगे कि असुविधा की उन नापसंद भावनाओं के बावजूद कैसे काम करना है, और डर आपकी ज़िंदगी में एक पैरालाइजिंग फैक्टर बनाना बंद कर देगा। जब आप अपनी पहचान खोने के डर से फेल हो जाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी ज़िंदगी के कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं जिन्हें आप खुद को मानते हैं। अगर आप मोटापा, गरीबी, शर्मीलापन या किसी और नेगेटिव लक्षण को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं तो उन्हें बाहर फेंकना डरावना और इनकन्वीनियंट है। लेकिन आपको महसूस करना होगा कि ज़िंदगी ही विकास है। जितनी जल्दी आप उन बुरी चीज़ों से छुटकारा पा लेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। आखिर में लोगों का डर है कि जब वे काम करना शुरू करेंगे या अपने एडवेंचर गोल्स तक पहुंचेंगे तो वे कनेक्शन खो देंगे। यह डर बेबुनियाद नहीं है। कुछ लोग आपकी कोशिशों को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खतरा मानेंगे। सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो इस तरह का बिहेव नहीं करते हैं और एक्टिव रूप से आपके गोल्स तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। फेलियर 5, आत्म तोड़फोड़ के कारण फेलियर से निपटना। पांचवी तरह का फेलियर आत्म तोड़फोड़ के कारण होने वाला फेलियर है। जब किसी इंसान में अपने डर का डटकर सामना करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है या भरोसा नहीं होता है कि वे किसी दिए गए गोल को हासिल कर सकते हैं या एक इंसान के रूप में अपनी वैल्यू पर भरोसा नहीं करते हैं, तो वे अपने कोशिशों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। इस तरह के फेलियर से निपटने के लिए पहला कदम अपने गोल पर भरोसा करना है। अगर आप अपने आप में भरोसा नहीं बना सकते हैं तो यह भरोसा बनाए कि आप जिस गोल का पीछा कर रहे हैं वह कुछ ऐसा है जिसे आपको ज़रूर हासिल करना चाहिए। यह आपको इसे पूरा करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज़ में ज़्यादा मजबूत भरोसा बनाने में मदद करेगा। दूसरा कदम सेल्फ डिसेबिलिटी यानी चिंता से बचने या अपने फेलियर को सही ठहराने के लिए रुकावटों और बहाने बनाने की स्ट्रेटजी को कुछ ज़्यादा इफेक्टिव तरीके के साथ बदलना है। डिफेंसिव पेसिमिज्म रिजल्ट की कल्पना करते हैं। दूसरा कदम सेल्फ डिसेबिलिटी यानी चिंता से बचने या अपने फेलियर को सही ठहराने के लिए रुकावटों और बहाने बनाने की स्ट्रेटजी को कुछ ज़्यादा इफेक्टिव तरीके के साथ बदलना है। डिफेंसिव पेसिमिज्म नेगेटिव रिजल्ट की कल्पना करते हैं और हर पॉसिबल चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार करते हैं। नतीजा यह निकलता है कि उन्हें कम चिंता होती है और बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक डिफेंसिव पेसिमिज्म बनने के लिए अपनी चिंताओं को एक एक करके देखें और उन्हें मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएं। दूसरी ओर स्ट्रेटेजिक ऑप्टिमिस्ट मानते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और इससे उन्हें अपनी चिंता करने और हाई लेवल पर परफॉर्म करने के लिए मदद मिलती है। ज़्यादा आशावादी बनने के लिए अपने जीवन में हर फेलियर और हर सफलता के लिए पर्सनल जिम्मेदारी का दावा करते हुए अपने कंट्रोल को बदले। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाते हुए अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाएं और नेगेटिव घटनाओं को बहाने के बजाय सबक में बदलने के लिए उन्हें फिर से देखें कि आप क्यों फेल हो रहे हैं। आखिर में एक काल्पनिक दुनिया में जिएं। इसका मतलब है इस भरोसे को अपनाना कि आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है।
सफलता तक पहुंचने के लिए ज़रूरी टाइम लिमिट के बारे में रियलिस्टिक बने। उस सामाजिक प्रोग्रामिंग का रेसिस्टेंस करें जो आपको एवरेज रहने के लिए कहता है। जब भी आप अपने दिल की गहराई में महसूस करें कि आप सही हैं, तो आपको रोकने वाली सभी चीज़ों के खिलाफ जाने की हिम्मत करें। फेलियर 6, बेसब्री के कारण फेलियर से निपटना। लोग अक्सर इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वे बेसब्र होते हैं। स्लो प्रोग्रेस से निराश होकर वे या तो हार मान लेते हैं या वे एक अनस्टेबल पेस तय करते हैं। दोनों ही मामलों में कामयाबी की तुलना में फेलियर की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप अक्सर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि धीमी प्रोग्रेस आपको डिस्करेज करती है, तो गोल तक पहुंचने पर ध्यान करें, न कि सिर्फ एक तय टाइम लिमिट के अंदर उस तक पहुंचने पर। टाइम लिमिट आपकी ज़िंदगी को डायरेक्ट नहीं कर सकती। सावधान रहिए कि दूसरों से अपनी तुलना न करें या गुस्सा न हो कि आप फेल हो जाते हैं जबकि दूसरा जीत जाता है। हो सकता है कि आप एक चीज़ में दूसरों की तरह अच्छे न हों, लेकिन किसी और चीज़ में उनसे बेहतर परफॉर्म करें। लंबे समय में आपके पास उन लोगों से बेहतर परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं, इसलिए अपने टैलेंट को हल्के में न लें। अगर आप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए इतने बेचैन हैं कि आप एक टिकाऊ डेली रूटीन को नहीं अपनाते हैं, तो स्प्रिंट और मैराथन के बीच के फ़र्क को समझें। एक नए गोल के साथ शुरुआत स्पीड हासिल करने के लिए एक ब्रीफ स्प्रिंट बेहद मददगार हो सकता है। इसके लिए रोज़ के गोल डिसाइड करें और उन्हें हासिल करने पर ध्यान लगाएं। इससे आपको एक निश्चित समय के बाद, जैसे कि कुछ हफ्ते या शायद कुछ महीने बाद, आपको ज़्यादा टिकाऊ डेली रूटीन बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इससे आप उन बड़े गोल्स के लिए जिन्हें हासिल करने में सालों लगते हैं, उनकी अच्छी तरह प्लानिंग कर सकेंगे, क्योंकि रोज़ाना और लगातार किए गए छोटे कदम एक्सीडेंट और रिस्क से बेहतर होते हैं। फेलियर 7, सेल्फ लाइसेंसिंग के कारण फेलियर से निपटना। सेल्फ लाइसेंसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक अच्छे बिहेवियर वाले इंसान के नेगेटिव बिहेवियर में शामिल होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, जैसे वज़न घटाना। ऐसे में ध्यान दें कि आप एक्सरसाइज के बाद क्या खाते हैं। वर्कआउट के दौरान ज़्यादा कैलोरी वाले फूड्स को बहुत ज़्यादा न लें। कभी कभी लोग इसे ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज उनके वज़न घटाने के बजाय वज़न बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन करने लगती है। जब हेल्थ की बात आती है तो हेल्दी खाने के बारे में आंख बंद करके यकीन न कर लें, सिर्फ इसलिए कि खाना किसी हेल्दी लेबल के साथ आता है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह असल में आपके लिए हेल्दी है। इसलिए वो ही खाएं जिससे आपको सच में हेल्दी रहने में मदद मिल सके। फाइनेंस में इस बात के लिए जागरूक रहें कि जब भी आप एक अच्छा फाइनेंशियल फैसला लेते हैं तो आप बेमतलब खरीद को न कह रहे होते हैं। इसलिए पैसे बचाने और कमाने के लिए होशियार रहें। एक स्मार्ट खरीदार बनने के लिए उन चीज़ों को स्टॉक न करें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अपनी इनकम का कम से कम एक छोटा सा हिस्सा बचाने के लिए हर महीने उसे ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। अपने क्रेडिट कार्ड पर कम खर्च की लिमिट तय करें। अपने उन फैसलों पर अपनी तारीफ़ करें जिन्हें लेने से आपने अपनी हेल्थ और इमेज में प्रोग्रेस की है, जैसे कि चॉकलेट खाने की बजाय एक हेल्दी सलाद खाना, आलस करने की बजाय एक्सरसाइज करना,